आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहां से देख के सीख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। FTP रेफर्स टू, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, फ्री ट्रांसफर प्रोसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर बी होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The port number of FTP is, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? 21, 23, 110, 143। करेक्ट आंसर होगा ए, 21। What is the full form of BPS? BPS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, बाइट पर सेकेंड। लेकिन बीपीएस का फुल फॉर्म बीट पर सेकेंड भी होता है और आपको ऑप्शन में भी दिया गया है। तो इस केस में आप किस पे टिक करेंगे? तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जब भी बीपीएस का फुल फॉर्म पूछता है और बी कैपिटल में हो तो आपका आंसर बाइट पर सेकेंड होगा। अगर यही भी स्मॉल में हो तो इस केस में बीट पर सेकेंड होगा। उम्मीद करते हैं अब कोई डाउट नहीं होगा। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को ओरिजिनेट्स करते हैं, राउट करते हैं और डेटा को टर्मिनेट भी करते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? इनमें से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा बी, मॉडेम। Which of the following network extend a private network over a public network? इनमें से कौन सा नेटवर्क एक पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है? तो राइट आंसर होगा बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कहते हैं VPN। सर्वर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, बैकअप, स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि सर्वर हमें सिक्योरिटी, बैकअप और स्टोरेज तीनों चीज प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस इज 32 बिट? इनमें से कौन सा एड्रेस 32 बिट का होता है? मैक एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस। करेक्ट आंसर होगा बी, वर्चुअल एड्रेस। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग? नेटवर्क के कई सारे टाइप है, आपको क्या बताना है, एक बिल्डिंग के लिए कौन सा नेटवर्क सुटेबल होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है पैन, वैन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? A collection of network that can be joined together, एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क जिसे एक साथ लिंक किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या फिर अर्पानेट। करेक्ट आंसर होगा बी, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज एम्प्लॉइज के बीच कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को
सिक्योरली शेयर करने के लिए किया जाता है। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करती है दो टाइप के नेटवर्क डिवाइस को, लेकिन वो डिसिमिलर है यानी कि सिमिलर नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा गेटवे। अगर वो डिवाइस सिमिलर है तो हम ब्रिज वे का यूज करेंगे, अगर सिमिलर नहीं है डिसिमिलर है तो गेटवे का यूज होगा। और ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करके बताया जाएगा कि आपको सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करना है या डिसिमिलर डिवाइस को। हब इज अ, हब क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग डिवाइस। करेक्ट आंसर होगा बी, हब इज अ नेटवर्क डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हब, स्विच, टेप ड्राइव्स, रेड एरेज। करेक्ट आंसर होगा ए, हब स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है? FTP, HTMP, TCP/IP, PPP। तो करेक्ट आंसर होगा सी, TCP/IP। TCP/IP स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप सभी को वीडियो को रोक के रीड कीजिएगा। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपसे दो चीज का फुल फॉर्म पूछा गया है, TCP और IP। तो आपने बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कभी कभी इसे सेपरेट करके पूछा जाता है, पूछ लेगा TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक साथ भी पूछ सकता है और सेपरेट करके भी, अगर आपको याद है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड, fill in the blanks the OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से प्रायर टू विकसित किया गया था, आफ्टर, साइमल्टेनियस टू, विथ नो लिंक। प्रायर टू यानी कि OSI मॉडल से पहले विकसित किया गया था TCP/IP को, या फिर बाद में, या फिर साथ ही साथ, या फिर दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रायर टू। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले डेवलप किया गया था। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव ब्लैंक लेयर बट OSI मॉडल हैज दिस लेयर। क्वेश्चन का मीनिंग है TCP/IP मॉडल में कौन सा लेयर नहीं होती है, लेकिन OSI मॉडल में वो लेयर होती है। तो इसका सिंपल आंसर होगा सी, सेशन लेयर। इस क्वेश्चन को हमने एक वीडियो में बताया था, लेकिन कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये OSI मॉडल में भी होता है और TCP/IP मॉडल में भी होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है और OSI मॉडल में होती है। तो राइट आंसर सेशन लेयर ही होगा। उम्मीद करते हैं अब कोई डाउट नहीं होगा। विच प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा बी, SNMP। SNMP स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टू यूज अ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और सिस्टम वी नीड, एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? IP, रूल्स,
सर्वर्स, प्रोटोकॉल्स। करेक्ट आंसर होगा बी, रूल्स की। SNMP is the framework for managing devices in the internet using। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? SNMP इनमें से किसका यूज करके इंटरनेट में मैनेजिंग डिवाइसेस के लिए एक फ्रेमवर्क है? तो करेक्ट आंसर होगा TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करके ये इंटरनेट में मैनेजिंग डिवाइसेस के लिए एक फ्रेमवर्क होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन SNMP v3 और SNMP v2 इज। SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने बताया। अब आपको इस वीडियो में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि दोनों में SNMP वर्जन 3 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस होता है। इंटीग्रेशन, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, इनहैंस्ड सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनहैंस्ड सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यही डिफरेंस होता है सबसे बड़ा, यानी कि मेन डिफरेंस है। PPP स्टैंड्स फॉर। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25, SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज। SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 143, 110, 99, 25। करेक्ट आंसर होगा डी, 25। ब्लूटूथ इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ इनमें से किसका एग्जाम्पल है? पैन, लैन, वैन, मैन। तो राइट आंसर होगा ए, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर या फिर डेटा का फॉर्मेट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्ट, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फॉर्मेटिंग। करेक्ट आंसर होगा बी, सिंटैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? MAC। राइट आंसर होगा बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस कितना हो सकता है? 16 बिट, 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स। तो राइट आंसर होगा सी, 48 बिट्स। तो आज हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब चलिए आपका मॉक टेस्ट होता है जिसमें हम 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। रैंडम हमने इसी वीडियो से क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर और डेटा के फॉर्मेट को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क? कौन सी नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करती है दो नेटवर्क को, लेकिन वो नेटवर्क सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, डिसिमिलर है? तो राइट आंसर होगा गेटवे। अब आप एक चीज और बताइएगा, दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होगा? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, FTP रेफर्स टू। FTP का फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का लेंथ कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा 48 बिट्स।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।